हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्ज़ाम में हिंदी में 90 प्लस स्कोर कैसे करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम कम पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं और कहाँ से हमको पढ़ना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, ठीक है। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हो तो विश्वास रखिए आपका 90 से एक नंबर कम नहीं आएगा हिंदी में, ठीक है। आपको पता है 100 मार्क्स की आपकी हिंदी आने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आपको पता है आपके इसमें हिंदी भी आने वाली है, हिंदी आने वाली है और जीएस भी आपको आने वाली है, जी के जीएस, ठीक है। दोनों 100 मार्क्स के हैं। अब कोई भी बच्चा है, अगर वो जीके को 5 घंटे पढ़ता है और हिंदी को केवल 1 घंटे भी पढ़ता है ना रेगुलर, हिंदी को केवल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना 1 घंटे पढ़ लेना जब तक आपका एग्जाम हो, ठीक है। केवल 1 घंटा, ज़्यादा नहीं कह रहा कि मैं आपसे कि इतना पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, हिंदी को केवल 1 घंटा पढ़ना है। और कोई बच्चा अगर जीके को 5 घंटे पढ़ रहा है ना, तो जीके में मुझे नहीं लगता वो इतना अच्छा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि जीएस का रोल प्यारे बच्चों आपको खुद पता है, कितनी भी हम जीके को पढ़ लें, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं पूरी पूरी लुसेंट याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सब कुछ याद कर लेते हैं, फिर वो जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि जीके का इतना बड़ा एरिया है ना, कहाँ तक पढ़ोगे आप बताओ, आप कहाँ तक पढ़ोगे, कोई लिमिट नहीं है जीके की, ठीक है। इसलिए हमको पहले उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना है जिसमें हम कम पढ़ाई करने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ लेते हैं ना हिंदी को, तो विश्वास रखिए आपके 90 नंबर का मैं वादा करता हूँ, 90 नंबर का मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। और जीके का मैं आपसे बता चुका हूँ आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। बस इतना पढ़ लो, आप फालतू जीके को मत पढ़ो, जितना मैंने बताया बस इतना पढ़ लो, ठीक है। आज बात करेंगे हम हिंदी की। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, हिंदी का सिलेबस पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में अगर हम अच्छा स्कोर करेंगे ना, किसी बच्चे का मान लो मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स में अगर वो थोड़ा बहुत कम स्कोर उसका रह जाता है और वो हिंदी में अच्छा स्कोर कर जाता है, तो प्यारे बच्चों दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो ऑपरेटर का सिलेबस हिंदी का ये है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और असिस्टेंट ऑपरेटर दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। हिंदी के यही टॉपिक कांस्टेबल के हैं और यही टॉपिक ऑपरेटर के हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक देख लीजिए, मैं पहले भी आपको ये सिलेबस दिखा चुका हूँ, ठीक है। और आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ना वो समझिए, जो बच्चा मुझ पर विश्वास रख रहा है बस वो समझिए, ठीक है। मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। कितनी क्लास हो चुकी है हमारी, 11 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, जिनमें हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। जिस भी चैप्टर, जैसे हमने वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट किया, उसकी हमने प्रैक्टिस भी की, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर चुके हैं, हम उसमें वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम उसमें तत्सम तद्भव कंप्लीट कर चुके हैं, हम उसमें और क्या कर चुके हैं, विराम चिन्ह कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं इसमें क्या है, इसमें एक, जैसे हम जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया था, कौन सा किया था, शब्द रचना, ठीक है, शब्द रचना। अगर आपने पुलिस का पेपर दिया है तो आपने देखा होगा इस चैप्टर से क्वेश्चन ऋण शब्द से भी पूछा जाता है, ठीक है। ऋण शब्द, यौगिक शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देशज शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देशज शब्द पूछ लेता है, देशज शब्द कौन सा है। अरबी फारसी शब्दों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या इस सिलेबस में आपको कहीं ये दिखाई दे रहे हैं, आपको सर ये तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसीलिए तो देखना इसने बोल दिया विविध, और भी जितने चैप्टर हैं मतलब आने हैं, कभी छोड़ दो, ठीक है। तो मैं आपको टोटल पढ़ा के चल रहा हूँ जो सिलेबस में है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो इसमें आपको नहीं दिख रहा है पर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर है। तो हम कितने चैप्टर कर चुके हैं, वर्णमाला कर चुके हैं, तत्सम तद्भव कर चुके हैं, ब्राह्म चिन्ह कर चुके हैं, और ये ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण, प्यारे बच्चों देशज विदेशज ये जो आते हैं सब कुछ कंप्लीट
कर चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से सभी बच्चे नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी प्यारे बच्चों, नहीं तो आज मुझे क्या शुरू करना था, आज मुझे उपसर्ग और प्रत्यय शुरू करने थे। आज मुझे चैप्टर शुरू करना था उपसर्ग और प्रत्यय प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये चैप्टर कल हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है, लूसेंट तो सभी बच्चों के पास होगी, लूसेंट सभी बच्चों के पास है या नहीं मुझे बताएंगे। हिंदी की लूसेंट सभी बच्चों के पास है या नहीं, जिसके पास नहीं है कोई दूसरी बुक होगी, पर होगी जरूर हिंदी की, ठीक है। नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, बट होगी तब सुनो क्या करना है आपको। आपको करना है पर्यायवाची, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक। ये जो प्यारे बच्चों, और ये लोकोक्तियां, ये मुहावरे, ये प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो हो गए, ये आपको क्या करना है, इनको ये क्या होते हैं, याद करने की चीजें होती हैं। इसमें मैं कुछ समझा तो सकता नहीं है, पर्यायवाची जो है याद करना पड़ेगा, विलोम शब्द याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं। ट्रिक बता सकता हूँ बस, किसी किसी की एक आदत की ट्रिक, ट्रिक सबकी नहीं होती, इन्हें तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, याद भी किस तरीके से करना सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, एक सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये तो खुद से याद करने होते हैं, बच्चा खुद याद करता है इनको, ठीक है। कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कराऊंगा नहीं, बट आपको याद करके चलना है, क्योंकि ये लास्ट में होंगे जाके, कभी हो सकता है आपकी एग्जाम डेट एकदम आ जाए, फिर मुझे कराने का टाइम ना मिले, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। और जो टॉपिक ये हो गए, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, समास, कारक, ये सब कुछ आपको कराऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन जो करते हैं, ज्यादातर नंबर जो करते हैं वो रचनाओं से करते हैं, रचनाएं और पुरस्कार से क्वेश्चन बोल लेता है, याद के नहीं आते तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कटते हैं। वरना हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल में से फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। अगर रचनाएं हमारे याद की आ गई ना, रचना हमारे याद की आ गई, तो ज्यादातर बच्चों के नंबर रचना में कटते हैं, अगर याद किया गए तो फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ये नहीं कह सकते 90 आएंगे, 90 से 100 भी हो सकते हैं, 100 में से 100 भी, ठीक है। बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना पढ़ना आपको। क्या करना अभी, नोट करेंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द और लोकोक्तियां, मुहावरे, ठीक है। इनको नोट कर लेंगे। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक है ना, तो आपको क्या करना है, और टॉपिक की आपको टेंशन नहीं लेनी है, और तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो डल जाती है, वहां जाकर देखे जाना। कल हम उपसर्ग प्रत्यय को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम से पहले पहले हम सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी प्ले लिस्ट होगी, प्ले लिस्ट ऐसी बनाऊंगा, आप आके बता देना एग्जाम देके कि एक भी प्ले लिस्ट में जो वीडियो थी उनसे बाहर गया क्या एक क्वेश्चन भी, ठीक है। फ्री पढ़ा रहा हूँ, एक भी रुपया नहीं ले रहा। अगर आपको नहीं लगता अच्छा तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं, बहुत चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। वो पर पढ़िए मन से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो वहां से भी मन से पढ़िए। आपको क्या करना है, अब पर्यायवाची आपको याद कैसे करने हैं, अब ये भी समझिए। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, ये आपको याद कैसे करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास लूसेंट है तो आ जाइए आगे को। अब देख लेते हैं हम पर्यायवाची याद कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर एक गंदी आदत होती है, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि एक ही दिन में सभी पर्यायवाची याद कर लूं, ठीक है। और एक महीना निकल जाता है, 2 महीना निकल जाता है, एग्जाम आया था और उनके एक पर्यायवाची ठीक से याद नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, एक पर्यायवाची उठाना है, एक दिन में केवल एक पर्यायवाची। कितने, एक दिन में केवल एक पर्यायवाची। मान लो आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में आपके कितने पर्यायवाची याद हो गए, 60 हो गए। 60 तो याद करिए आप। अगर आप 60 याद करते हैं ना, विश्वास रखिए आपका कभी जिंदगी में पर्यायवाची गलत नहीं होगा। काई का भी पर्यायवाची पूछ ले, आप ऑप्शन के थ्रू करना सीख जाओगे, ऑप्शन से ही करना सीख जाओगे पर्यायवाची कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं आपको कराऊंगा भी, जब मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ऑप्शन से ही कराऊंगा।
आपके याद नहीं होगा फिर भी आप सही आंसर लगाओगे। कैसे लगाओगे सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आपको याद करना है अग्नि का पर्यायवाची, अग्नि का याद करना है। जैसे आपको आज का दिन में अग्नि का पर्यायवाची याद करना है, ठीक है। तो पहली बात तो आपने देखा सर ज्वाला, ज्वाला की याद करने की जरूरत नहीं है, ज्वाला तो सभी जानते हैं, अग्नि ज्वाला, ठीक है। आग, आग को भी सभी जानते हैं, अग्नि का पर्यायवाची आग, ये तो नॉर्मली पहली क्लास का बच्चा बता देगा, अगर उसे एक बार बता दिया ना तो अब अगले दिन को वो भी बता देगा, ठीक है। ये कोई याद करने की चीज नहीं है। दहन, दहन भी अग्नि का पर्यायवाची दहन, मतलब सभी जानते हैं लगभग, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं, बताओ इतना तो सभी को पता होगा, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो तुमसे याद नहीं होते, जिसको तुम बार बार भूल जाते हो, तो तुम्हें क्या करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर पे अग्नि के पर्यायवाची तुमको याद करने हैं जैसे, ठीक है। आपके मान लो पावक याद नहीं रहता तो आपको पावक लिख लेना है। आपके अनल याद नहीं रहना, अनल लिख लेना है। आपके बेसपानर याद नहीं रहता, बेसपानर लिख लेना है। आपके धूम्र केतु याद नहीं रहता, धूम्र केतु लिख लेना है। आपके किरसानु याद नहीं रहना, किरसानु लिख लेना है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से लिख लिए। और क्या करना है इस पेपर को, जिस पेपर पे इतना छोटे से पेपर पे लिखे हैं ये, उस पेपर को क्या करना है, मोड़ कर जेब में रख लेना है, ठीक है। जेब में रख लिया आपने, फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो, अपने दोस्त के साथ कहीं खेलने चले गए, या कहीं अपनी रिश्तेदारी में चले गए, या कभी खाना खा रहे हो, तो एक बार क्या करना, हर आधे घंटे में या एक घंटे में पेपर को निकाल के एक बार इनको रिवीजन कर लेना है, एक बार देख लेना, बस एक बार देख लेना है, ठीक है। फिर रख दिया जेब में, फिर आधे घंटे बाद याद आई, टाइम मिला एकदम, फिर देख लिया, कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट तो लगेगा देखने में, फिर देख लिया इनको। प्यारे बच्चों विश्वास रखिए, एक दिन अगर आप इस तरीके से याद करोगे ना तो सारे पर्यायवाची याद हो जाएंगे अग्नि के, एक भी नहीं बचेगा, और इस तरीके से याद हो जाएंगे कि कभी जिंदगी में आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। और जो ट्रिक आपसे लग सकती है वो ट्रिक लगा लीजिए, जिस तरीके से आपसे याद हो सकता है, ठीक है। वरना जब मैं आपको कराऊंगा तो जब तो मैं आपको ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा, जितने पर्यायवाची ट्रिक से याद करा सकता हूँ उतने कराऊंगा, बट अभी आप जितना बता रहा हूँ उतना करिए, ठीक है। ऐसे ही आपको सभी याद नहीं करने, जैसा आपने अंधकार का याद कर लिया, अग्नि का याद कर लिया, अनुपम को छोड़ दो, अनुपम याद मत करो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद कर लो। अभिमान को छोड़ दो अभी, अमृत का पर्यायवाची याद कर लिया, अरण्य जंगल का याद कर लिया, अश्व का याद कर लिया, ऐसुर को छोड़ दो, अनी को छोड़ दो, आंख का याद कर लिया, आंगन का याद कर लिया, आकाश का याद कर लिया, ठीक है। और फिर आगे चले, आम का याद कर लिया, आश्रम का जरूरी नहीं है अभी, इच्छा का भी याद जरूरी नहीं है, इंद्र का याद करो कर लेना, वरना भी जरूरी नहीं है, इंद्राणी का भी नहीं, ईश्वर के याद कर सकते हो, उक्ति का याद करने की जरूरत नहीं है, उग्र का नहीं है, उचित का नहीं है, ये पैरविचु, ठीक है। तो इस इनको याद नहीं करोगे ना, इंपोर्टेंट याद करिए अभी, ठीक है। सारे याद नहीं करने हमें, इंपोर्टेंट याद करने। और रोज का कितना याद करना है, रोज का केवल एक याद करना है। जैसे एक दिन आपने अग्नि का याद कर लिया, फिर अगले दिन को आपको क्या करना है, अगले दिन को आपको क्या करना है, अगले दिन आपने शुरू किया अमृत का, कि आज मुझे अमृत की याद करने हैं, तो अमृत का लिखेंगे एक पेपर पे, ठीक है। और अमृत के जो आपके याद नहीं है उनको लिख लेंगे, और फिर वही काम करना आपको, जेब में रखी पर्ची, कहीं घूमने निकल गई, आधे घंटे बाद देख लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर देख लिया, मतलब रिवाइज करते रहना है पूरा दिन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगेगा, देख के फिर जेब में रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और सभी को एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो कभी जिंदगी में आपके याद होंगे नहीं, ठीक है। क्लियर। अब देख लीजिए और हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब आ जाते हैं विलोम शब्द पर। विलोम शब्द तो और भी आसान है, रोज के कितने याद करने हैं विलोम शब्द, 5 याद करने हैं। कितने, 5 विलोम शब्द याद करने हैं रोज के, बड़ी बात नहीं है। अतिथि अतिथे, अदोष सदोष, अग्रज अनुज, अनाथ सनाथ, अल्पायु दीर्घायु, हो गए 5 याद।
कोई बड़ी बात थी इनमें? कोई बड़ी बात है इनको 5 याद करने में? कुछ भी बड़ी बात नहीं प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर वही करना है, पेपर में लिखा, जेब में डाला, और बस 4-5 बार दिन में इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, जहाँ भी जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक बार जेब से निकाला, कहीं खड़े हो दोस्तों में, एक बार निकाला और देख के फिर जेब में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। बस केवल 5, एक दिन में केवल 5 याद करिए, आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आगे जैसे, तो इसको याद कर लो। रोज की अगर 2 की कैपेसिटी है 2 याद कर लो, 3 की कैपेसिटी है 3 याद कर लो, वरना 2 तो कम से कम याद कर लो। रोज के 2 याद करो बस। ठीक है, 2 याद कर सकते हो 2 याद कर लो। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय। बताओ याद हो गए? जिसकी कल्पना नहीं की जा सके अकल्पनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय। ठीक है, तो बस 2 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेगुलर पढ़ना है। ठीक है, अगर याद नहीं हो सकते वो जो मैंने बताया है, जेब में डाले और 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में, अगर दिन में तुम 5-6 बार देख लोगे ना, तो वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये बात आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो याद करने वाली है, उनको अच्छे से याद रखिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम जल्दी करा ले और मुझे टाइम ना मिले इन्हें कराने का, तो आपकी याद होंगे ना, तो आप कहीं मार नहीं खाओगे। क्योंकि अभी मुझे उपसर्ग कराना है, फिर कारक चलेंगे, हम सर्वनाम करेंगे, विशेषण करेंगे, जो समझाने वाली चीजें जिससे आप रट नहीं सकते, उनको प्यारे बच्चों मैं आपको कराऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और कांस्टेबल के एग्जाम तक तो मैं, आप इन्हें याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक तो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूंगा। बट जो बच्चे ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उनका एग्जाम जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो बस इतना मुझे बताना था, और कहीं से मत पढ़िए, जितना मैंने आपसे बताया बस, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो उससे इतना याद कर लीजिए, और जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वीडियो देख लेना। 100 में से अगर 90 से 1 नंबर कम आ जाए ना प्यारे बच्चों, पेपर दे के जब आओ ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमारे 1 नंबर कम आया है। ठीक है, उस दिन से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा और चैनल को कर दूंगा डिलीट। ठीक है, क्योंकि इतना विश्वास रखता हूँ अपने ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या और किसी सब्जेक्ट में आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रीजनिंग में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। जिस बच्चे ने रीजनिंग नहीं पढ़ी है अब तक, तो 180 वीडियो रीजनिंग की हो चुकी है, उन 180 को देख लीजिए। आज भी तुम 100 में से ऑपरेटर का अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होगे तो 85 से 90 के आसपास जा रहे होगे, जबकि अभी 2 से 3 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, हर बच्चा जा रहा होगा, और अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक वीडियो आपको चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप अदर किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए जहां से आपको अच्छा लगता है, फिर बाद में अगर मेरे पास ना हो ना, तब कह देना। एक चैप्टर मुझसे पढ़िए, एक चैप्टर अदर कितने भी बड़ा टीचर हो कहीं से भी पढ़िए, फिर बताना। ठीक है, प्यारे बच्चे मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप ही के लिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।